Hello everyone, welcome to my channel Basic Astrology. Friend, I'm doing so much hard work to make these notes. और मैं आप लोगों को एस्ट्रोलॉजी पूरी डिटेल में पढ़ाना चाहता हूँ, ठीक है, बिल्कुल बेसिक से। और आप मेरे नोट्स किसी से भी कंपेयर कर लेना, इतना डिटेल में कोई नहीं पढ़ाता है। देख लेना आप एक बार कंपेयर करके। सो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जिससे मेरा भी हौसला बढ़ा रहे। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट व्हाट इज चरण। चरण क्या होता है? आप लोगों ने सुना होगा कि इनका जन्म पहले चरण का है, दूसरे चरण का है, तीसरे चरण का है ना। तो चरण होते क्या है एग्जैक्टली, ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे चरण के बारे में, ठीक है। व्हाट इज चरण, और इनको पद भी बोलते हैं, हिंदी में इनको पद बोलते हैं, ठीक है। नक्षत्रों के चरण क्या होते हैं? पहले नक्षत्र क्या होता है मैंने आपको पहले बताया था। नक्षत्र होता है बेसिकली, नक्षत्र इज ए ग्रुप ऑफ स्टार। तारों का एक समूह होता है जो एक पर्टिकुलर पैटर्न बनाता है, ठीक है, जो एक डिजाइन बनाता है पर्टिकुलर, उसको बोलते हैं। अलग अलग तारों के वो होते हैं, पैटर्न होते हैं, ठीक है। उनको हमने अलग अलग नक्षत्र में डिवाइड कर लिया। सपोज कुछ तारे इस टाइप का पैटर्न बना रहे हैं, तो ये एक नक्षत्र हो गया, ठीक है, इसको हमने एक नक्षत्र बोल दिया। जो कुछ स्टार्स हमारे इस टाइप का पैटर्न बना रहे हैं, ठीक है, हमने इनको दूसरा नक्षत्र बोल दिया, ठीक है। ऐसे करके इसको हमने तीसरा और चौथा, ये हमारे ऐसे हमारे 27 नक्षत्र हैं जो अब अलग अलग अपना पैटर्न बनाते हैं, उनको हम नक्षत्र बोलते हैं, ठीक है। अब चरण क्या होता है? ईच नक्षत्र डिवाइड 4 पार्ट नॉन एज चरण। एक नक्षत्र के 4 पार्ट होते हैं, उनको हम चरण बोलते हैं, ठीक है। एक नक्षत्र के कितने पार्ट होते हैं? 4 पार्ट होते हैं, इनको हम चरण बोलते हैं, ठीक है। बेसिकली जो नक्षत्र के जो चरण है, जब कोई बेबी का जन्म होता है तो उनके नाम रखने के लिए इनके आधार पर उसके नाम रखे जाते हैं चरण के हिसाब से। वो हम आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। अब देखिए, एक हॉरोस्कोप, एक राशि में कितने चरण होते हैं? 9 चरण होते हैं, ठीक है। बेसिकली जो ये चरण निकालते हैं, इनके लिए एक पर्टिकुलर कैलकुलेशन होती है। अगर आपको कैलकुलेशन सीखनी है तो मैं आपके लिए उसके लिए एक पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा, ठीक है। इसमें आप देखिए कि चरण एग्जैक्टली होते क्या है। चरण कुछ नहीं, एक नक्षत्र के पार्ट होते हैं। एक नक्षत्र 4 चरण का होता है और एक राशि 9 चरण की होती है, ये होता है चरण, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एग्जांपल, ये देखिए, पहली राशि हमारी एरीज, ठीक है। अब देखिए, मैंने पहले आपको बताया था एक राशि में 3 नक्षत्र होते हैं, ठीक है, और एक राशि 9 चरण की मिलके बनती है, ठीक है। देखिए, अश्विनी, भरणी, कृत्तिका। अश्विनी के कितने चरण? अश्विनी नक्षत्र है 4, भरणी के 4, 4, 4, 8 हो गए, ठीक है। और कृत्तिका के तो 4 नहीं हो सकते ना, कितना होगा? 1 होगा, ठीक है। 4, 4, 8 और +1 9, तो ये कितने के कृत्तिका कितने? 9 चरण हो गए। ये होगी मेष राशि, होगी एरीज, ठीक है। अगर यहाँ पे 4 करते, 4, 4, 8, 4, 12, ये 12 हो जाता है, नहीं तो कितना होता है? 12 हो जाता है, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाता है। इसलिए यहाँ पे 9 चरण की एक राशि होती है, ठीक है। अब देखो, आप कोई पूछेगा कि चंद्रमा उसकी मेष राशि में, कोई किसी का बर्थ हुआ, चंद्रमा उसकी मेष राशि का है, तो ठीक है, तो अश्विनी नक्षत्र होगा, तो चौथे चरण का जन्म हो गया, ये चौथे चरण का जन्म हो गया, ये पहले चरण का जन्म हो गया, ठीक है। अब आप देखिए, वैसे ही यहाँ पे एक हो गया कृत्तिका, ठीक है। कृत्तिका के पास कितने बचे? 3 बचे, तो 3, 4, 4, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा। इनको एक सीक्वेंस वाइज याद करना है आपको, ठीक है। पर्टिकुलर एक सीक्वेंस बने हुए आपको बताया, उसी पे आपको याद करना है, अलग अलग नहीं करना। तो 3, 4, 2, कृत्तिका के पास कितने? 3, 4, 4 और 3 7, 2, 8, 9, मृगशिरा 2। फिर यहाँ से मृगशिरा कितने बचे? 2 बचे, 2 यहाँ के, आरुद्रा 4, पुनर्वसु 3, 4 और 5, 6, 7, 8, 9, 9, ठीक है। इनको सबको ऐड करना है, 9 आना चाहिए। फिर यहाँ पे आगे से यहाँ के पुनर्वसु, यहाँ पे 3 हो गए, यहाँ पे कितना आएगा? 1 आएगा, 1, 4, 4, 4, 4, 8, 1, 9 आ गया, ठीक है। यहाँ पे हमारे 9 चरण, ये वृषभ, टॉरस, जेमिनाई, ये कैंसर आ गया हमारा। वैसे हमें मघा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी, ये हमारा सिंह राशि हो गया। 4, 4, 4, 8 और 1, 9, ये हमारा सिंह राशि हो गया। फिर यहाँ पे देखिए हमारा उत्तर फाल्गुनी, यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 3 आएगा, उत्तर फाल्गुनी, हस्त, चित्रा,
ठीक है। तो ये हमें 9 चरण, 4 3 7 8 9, ये हमारी 9 कन्या। एक राशि की कितने चरण होते हैं? 9 चरण। ये हमें ध्यान रखना है भाई, एक राशि के 9 चरण होते हैं, ठीक है। और एक नक्षत्र के कितने होते हैं? कितने होते हैं? 4 होते हैं, ठीक है। ऐसे हमने 27 नक्षत्र और 12 राशियों के कर देनी है, ठीक है। चित्रा हो गया, स्वाति हो गया, विशाखा हो गया, ये तुला, ठीक है। 4 2 3। विशाखा के पास कितना बचा? 1 बचा, तो 1 4 4। विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, ये आगे 9 आ गया हमारा, ठीक है। फिर हमारा ये आ गया मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, 4 4 8 1 9, ये हमारा धन हो गया, सैजिटेरियस, ठीक है। अब यहाँ पे आ गई 10, ये हमारे उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, ठीक है। 3 4 2, ठीक है। अब धनिष्ठ के पास 2 यहाँ खत्म हो गए, तो कितने बचे? 2 यहाँ बचे, 2 4 3, ये 9, ये कुंभ, एक्वेरियस। ऐसे करके हमारा पूर्व भाद्रपदा, उत्तर भाद्रपदा, रेवती लास्ट में। यहाँ पे 3 था ना, तो यहाँ पे 1 आएगा, पूर्व भाद्रपदा, उत्तर भाद्रपदा, रेवती, ये 9, ये मीन, पाइसेस। तो आपको कोई भी डाउट हो, ये समझ नहीं आया हो, तो आप बिल्कुल एक बार कमेंट करिए, ठीक है। मैं आपको फिर से डिटेल में समझा दूंगा। थैंक यू।